बिल्कुल। जब लोग जुल्म और सितम का शिकार हो और ऐसे लोग सियासत के मैदान में आ रहे हैं जो इस अहल नहीं है, यानी अनपढ़ लोग हैं, ठेकेदार हैं, आखिर क्यों नहीं किया जब वो वहाँ पे अवामी नुमाइंदे? जब उनके अंदर वो ईमानदारी नहीं, वो कैसे बोल पाएंगे? यह है जिसकी वजह और सजा ये है कि आज अनपढ़ लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं, चोर और जालिम लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं। जब भी कोई हक की आवाज़ उठती है उसके खिलाफ जरूर ऐसे लोग सामने आते हैं। तो नरेगा तक मैं कहता हूँ क्योंकि वो नाम के लीडर हैं, काम के नहीं है। वो फोन करके धमकाना चाहते थे, डराना था। आपका ये इशारा तो नहीं है कि आप कहरा में कांग्रेस को टारगेट? वही है, सरपंच और मेंबर हजरात जो है मिल के अपने अपने वोटर्स जो उनके हैं, उनकी जो बात करने वाले लोग हैं, जो उनके खास अपने लोग। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, भले ही कद और उम्र में छोटे हैं लेकिन अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। मोमिन मलिक हैं जो कैंचा से ताल्लुक़ रखते हैं, तहसील कहरा के रहने वाले हैं। आज इनकी मुलाकात आरडीडी के चीफ सेक्रेटरी से हुई। आखिर क्या वजह रहती है कि एक नौजवान को इतना सफ़र तय करने के बाद सेक्रेटरीट पहुंचना पड़ता है, उसके बाद मुलाकातों में वक्त ज़ाया करना पड़ता है? इसके पीछे क्या वजह रहती है, इससे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप इस सवाल को लेकर? आप इसको किस नज़रिए से देखते हो कि क्यों एक जवान को सेक्रेटरीट के धक्के खाकर वहाँ के सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे वक्त दिया अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। मसला यह है कि आपने कहा कि क्यों आना पड़ा। बिल्कुल। जब लोग जुल्म और सितम का शिकार होते हैं, लोग बेहद परेशान होते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई मजबूरन कोई स्टेप लेना पड़ता है। और ख़ासकर जब नौजवान तबके में हमने देखा कि अक्सर नौजवान लोग जो हैं इस सियासी मैदान को छोड़ रहे हैं और ऐसे लोग सियासत के मैदान में आ रहे हैं जो इस अहल नहीं हैं, यानी अनपढ़ लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो लोगों को जुल्म और सितम का निशाना बनाते हैं। ऐसे ही एक मसला हमारा है जो 17 और 18 का जो मटेरियल का पैसा है वो गरीब लोगों का जो है बंद है। उसके ऊपर आज तक किसी भी लीडर ने, हमारे जितने भी वहाँ चनाब वैली के अंदर नाम निहाद लीडर हैं, किसी एक शख्स ने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की या कहीं स्टेट लेवल पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये पैसा क्यों नहीं हमें दिया। आखिर क्यों नहीं किया जब वो वहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, लोगों से दावे करते हैं, उन दावों के बावजूद भी वो इस तरह के इकदाम नहीं उठाते? इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इनके पीछे एक ही वजह है, करप्शन। मतलब वो खुद उन लोगों के साथ मिलके उसका हिस्सेदार होते हैं, इसलिए वो इसके खिलाफ बोल नहीं पाते हैं। अगर खुद वो एक ईमानदार लोग होते, लीडर होते, जो लीडर की एक पहचान होती ईमानदारी, वो उनके अंदर है ही नहीं। जब उनके अंदर वो ईमानदारी नहीं, वो कैसे बोल पाएंगे? इसलिए मैं कहने का मुद्दा मकसद ये है कि एक नौजवान जो है इस वक्त जो सियासत के मैदान से बहुत दूर है, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो कई अरसे से इन लोगों ने इस मैदान को छोड़ दिया है, जिसकी वजह और सज़ा ये है कि आज अनपढ़ लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं, चोर और जालिम लोग हम पर मुसल्लत हुए हैं, जिसकी सज़ा आज की गरीब जनता को उठाना पड़ा। मलिक, आपसे ये सवाल रहेगा कि इस कंट्रोवर्शियल बयान को देने के बावजूद या इससे पहले आप पर कई सियासतदानों ने हमले किए, तो क्या कहेंगे आप? अगर आप ऐसे ही कंट्रोवर्शियल बयान देते जाएंगे तो क्या कल का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, जब भी कोई हक की आवाज़ उठती है उसके खिलाफ ज़रूर ऐसे लोग सामने आते हैं जो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हक की आवाज़ ऐसी होती है जिसे कोई दबा नहीं सकता है। वक्त वक्त पर आपने तारीख इस बात की गवाह है, हक को बहुत सारे लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन हक दबता, अल्लाह ताला इसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर देता है। ऐसे कुछ दिन पहले की बात है जब हमने वहाँ बात की कि यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ एक नरेगा के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिटरी अपने को नरेगा तक महदूद रखते हैं, उससे ज़्यादा बाहर जाते नहीं। उसके बाद जो मौजू हमारे हैं मसलो मसाइल, उन पर बात ही नहीं करते हैं। तो कुछ कांग्रेस से जो ताल्लुक़ रखते हैं नाम निहाद लीडर, मैं उन्हें कहता हूँ नाम निहाद इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो नाम के लीडर हैं, काम के नहीं हैं। तो वो मुझे पर्सनली वो फ़ोन करके धमकाना चाहते थे, डराना धमकाना चाहते थे, लेकिन हमने उनसे कहा कि ये वो 47 वाला दौर नहीं है जब आप लोगों को डराते थे, उनकी आवाज़ को यानी आपने उनको डरा धमका के चुप करवाते थे। ये वो दौर नहीं है। आज लोग एडवांस हो चुके हैं, 21वीं सदी का दौर है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो आज कोई भी आपके इन कॉल वगैरह मैसेजेस करने से डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, हम ये जमहूरी हक है और है भी ये जमहूरी हक। जब कोई लीडर आपकी जो आपका कोई जैसे नुमाइंदा है, चाहे वो एक्स MLA रहा हो, एक्स DDC BDC जो भी हो,
अगर वो आपके मुद्दे पे बात नहीं करता, आपके मसलों मसाइल पे बात नहीं करता है, तो उनके हमें हक है कि हम उन पे तनकीद कहीं करें। आपका ये इशारा तो नहीं है कि आप कहरा में कांग्रेस को टारगेट कर रहे हो? बिल्कुल, वही तो पिछले जितने जहाँ तक मेरी बात है, मेरी एज 25 की है, तो 18 साल से तो हमारे वहाँ एक ही MLA रहे हैं सरूड़ी साहब, और जितने भी ग्राउंड लेवल से सरपंच हजरात जितने वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो टारगेट तो वही होंगे जो हमारे वहाँ। आज की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सही राह पे होते तो आप उनको टारगेट कर सकते थे। बात यह है कि मेरे घर में जो जिम्मेदार है, ठीक है ना, घर में कोई मसलो मसाइल होगा तो हम उस जिम्मेदार को पकड़ेंगे ना। वैसे ही हमारे यहाँ जो जिम्मेदार आज की डेट में भी हैं, सरपंच हजरात जो वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें किन से सवाल करना चाहिए? उन्हीं से ना। भाजपा के लोग तो वहाँ हैं नहीं इक़्तिदार में, वही लोग आज भी वहाँ इक़्तिदार में हैं, तो हमने तो उनसे ही सवाल करना है। सवाल ये भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा था कि मुल्क को करप्शन फ्री किया जाएगा, लेकिन 7 साल या 8 साल गुजरने के बाद भी आप ये कह रहे हो कि कहरा में करप्शन है। बिल्कुल है। आप चलिए देखिए हमारे वहाँ लोगों को आज के दौर में भी जो, जैसे मैं आपको यही MG नरेगा की स्कीम के बारे में बताऊंगा, 60-40 का रेशो है। इसमें 60% जॉब कार्ड की पेमेंट होती है, 40% मटेरियल का पैसा होता है, जिसमें सरपंच और मेंबर हजरात जो हैं मिल के अपने अपने वोटर्स जो उनके हैं उनकी पेमेंट, जॉब कार्ड पेमेंट जो फुल होती है। लेकिन जो उनके अपोजिट हैं, जो उनके वोटर नहीं हैं, उनकी आज के डेट में भी फुल जॉब कार्ड पेमेंट नहीं होती है। कई ऐसे लोग हैं जिनके जॉब कार्ड पेमेंट्स होती नहीं है। उसके अलावा जो मटेरियल की बात आती है, तो मटेरियल का पैसा जो है 40% बचता है, तो 40% में से 30% ये ऊपर से ही खाते हैं, बचता है 10%, और 10% ये सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो बात करने वाले लोग हैं, जिनके खास अपने लोग हैं, उनको दिया जाता है। जो आम लोग हैं, जो बेचारे बात नहीं कर पाते हैं या जिनकी कोई सुनवाई, मतलब जो इस अहल नहीं है कि वो अपनी आवाज़ को आगे पहुंचा सके, इसके लिए मतलब सरकार ने 3 टायर सिस्टम बनाया हुआ था कि DDC इलेक्शन कराए जाएंगे, BDC इलेक्शन कराए जाएंगे, फिर सरपंची इलेक्शन कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पे तो न्यूट्रल पोजीशन वाले लोग होंगे जो गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे यहाँ तो अभी तक ऐसा कोई स्टेप मैंने नहीं देखा। यहाँ तक कि पिछले 1-2 महीने से हम ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करें, और कई लोगों को हमने इस बारे में अवेयर भी किया है कि जो ये मटेरियल का पे आज तक हम, ये मैं सच बोल रहा हूँ कि कई ऐसे लोग हमारे आज के दौर में, यानी 80% लोग ऐसे हैं जिनको मटेरियल के बारे में पता नहीं है। उन्हें सिर्फ जॉब कार्ड पेमेंट्स होती है, उनको ठगाया जाता है और उनको मटेरियल का पैसा नहीं दिया जाता है। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो वेंडर यहाँ पे हमारे वहाँ रखे जाते हैं, वो उनके 1 या 2 अपने खास क्लोज बंदे रखे जाते हैं। तो वेंडर का काम क्या है? उनको मटेरियल डालना है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मुझे काम है, तो मटेरियल किसने देना? वेंडर ने देना है। वेंडर वो मटेरियल लाता नहीं है, वो मुझसे कहते हैं कि आपको काम दिया है, आपको खुद वो मटेरियल लाना है। ठीक है, अगर मैं मटेरियल लाता हूँ तो वो जब मटेरियल का पैसा पड़ता है तो वो किसे मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए, ना कि उस वेंडर को मिलना चाहिए जो उन्होंने नाम का वेंडर रखा वहाँ पे। तो ये वहाँ पर ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वेंडर जो उनके अपने जो खास लोग रखे हुए हैं, मटेरियल उनके अकाउंट्स में पड़ते हैं, लेकिन वो पैसा जो है जिसने काम किया, जिसने वो मटेरियल लाया, उसको नहीं दिया जाता है, बल्कि वो पैसा वो आपस में बांट कर, वो पता नहीं कहाँ वो लोग जानते होंगे कि लोगों में बांटा जाता है। आखिर आप आज RDD सेक्रेटरी से मिले तो उनके सामने क्या मुतालबात रहे और उन्हें क्या आश्वासन दिया? देखिए हमारी उनसे ये बात हुई कि पहले तो हमने उनसे ये कहा कि जो 17 और 18 का मटेरियल का पैसा हम गरीब लोगों का वहाँ पे फंसा हुआ है, उसके बारे में कोई हमने देखा नहीं कि आवाज़ उठा रहा है। तो हमने इसे मुनासिब समझा कि हम उन तक हमारी जितनी पहुँच है, अपनी मतलब इस्तिता है, हम वहाँ उन तक पहुँचे। हमने उनसे बात की कि अक्सर गरीब लोगों का पैसा उसमें फंसा हुआ है, वो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं या जो बात नहीं कर पाते हैं। तो उन मैडम से हमने यही कहा कि अक्सर ये गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो आप इसमें देखिए ग्राउंड लेवल पे आज भी काम मौजूद हैं, पक्के काम हुए हैं, कुछ टाइल वर्क से हैं, पक्का पात बने हुए हैं। तो आप वहाँ पे वेरिफिकेशन टीम भेजिए, देखिए जो काम आज भी मौजूद हैं उनका मटेरियल पैसा दे दीजिए आप। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम DC कितनी उम्मीदें हैं आपसे? देखिए हमें उम्मीद है, जैसे हमारी उनसे बात हुई
उन्होंने कहा कि हम डीसी साहब से बात करेंगे और वो एक टीम बनाएंगे, वो वेरिफिकेशन टीम भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर काम करेंगे। आने वाले वक्त में क्या इंतखाबात में हिस्सा लोगे? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ऐसा वक्त आया, अल्लाह ताला ने चाहा तो हो सकता है। बड़ी बात नहीं है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहले ऐसे ही आपने सोशल एक्टिविस्ट के तरीके से ही आपने काम को अंजाम दे। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मोमिन मलिक, कैंचा से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी हुनरमंदी है इनमें, काफ़ी जज्बा है कि एक नौनिहाद लीडरों ने इन पे हमला किया और ये उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए, ना इन्होंने बोलने की कोशिश की, और ये डोडा जम्मू पहुँचे और जम्मू में आरडीडी सेक्रेटरी से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की और उन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि आज भी कहरा में जुल्म हो रहा है, गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आने वाले वक्त में आप देखते रहिए किस तरह की कार्रवाई होती है इस पर। आप दीजिए इजाज़त, बाबर न्यूज़ को आप देखते रहिए JK वाइस न्यूज़।